दोस्तों, किसी के भी मन की बात को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 त्रिकोण को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों त्रिकोणों को समझ लेते हैं तो आप भी किसी के भी मन की बात को बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेती में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे, अगर वह खेतों में बैठे रहेंगे और जानवर की आहट आने पर उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को इस खेत में बैठा दिया और उससे कहा, बड़े भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएगा और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेत से भाग जाता। ऐसे करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी उसे एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत के बंद को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उसी के खेत में आ जाते हैं। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ आते देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है। वो आपके लायक नहीं है। आप उसका पीछा ना करें। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ जाता है। यह सोचने लगता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि हिरन की जिस तलाश में मैं हूँ वह हिरन मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि जिस जानवर की मुझे तलाश है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजा, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं वह असलियत में एक हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वह हिरन आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और ये सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह हिरन जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का पता लगाना है क्या वह हिरनी है और वह गर्भवती है। अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद वापस आता है और राजा से कहता है, हे राजन, अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वह बिल्कुल सही है। वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर हिरनी है और एक गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? यह सब प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगी। राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है। आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि
वह एक जानवर हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि वह जानवर जिसका पीछा मैं कर रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है, वह एक हिरन है और गर्भवती भी है। आखिर तुम यह कैसे पता कर सकते हो? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे, और भी जानवर तो यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगाया? तभी वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे, वह हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बंद है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बंद को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बंद को तोड़कर भाग गई। यदि वह इस बंद को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगाया कि वह एक गर्भवती है। इस कारण बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग नहीं लगाकर मेरे खेत की बंद तोड़ते हुए वह भाग गई। राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह एक हिरनी है? और भी तो कोई जानवर यहाँ आ सकते हैं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहाँ बैठा रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज़ है। मैं यह समझ जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और इसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना करे। अंधे व्यक्ति के जवाब से राजा पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि आदमी भले ही अंधा है लेकिन बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहाँ से अपने महल की ओर लौट जाते हैं। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं, आप तो बड़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब यह आप बातें क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहते हैं, देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको आपकी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में बंद करना होगा। अंधे व्यक्ति की यह बातें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति को हाँ कर देते हैं और अपनी सेनापति को आदेश देते हैं, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए कमरे में अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में अकेले हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर राजा की पत्नी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पटक पटक कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से, कभी पटक पटक कर। इसी तरह से उन्होंने उस अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता
निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं आपसे जो भी प्रश्न करूं उसका सही सही जवाब देना। अगर आपने झूठ कहा तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अंधे व्यक्ति ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और जाकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात से वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसे मारना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने सोचे समझे बिना लात घूंसे मुझ पर बरसाना शुरू कर दिया। यह भी तो एक छूना ही हुआ। यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो वह किसी पराये मर्द को कैसे छू सकती है? जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा तो वह मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का? पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना कि आप किसकी औलाद हैं? आखिर आप है तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मुझे इसका जवाब जरूर जानना है। यदि तुम इसका जवाब सही सही दे दोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यह वादा करें कि आप इस पर क्रोध नहीं करोगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आप पे कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। वह राजा यह सुनते ही क्रोधित हो उठा। वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए कि क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ या नहीं? आपने मुझे सही सही बताना होगा, नहीं तो मैं यहाँ के यहाँ अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर उसकी माँ कहती है, बेटा, तू अपने पिता का ही पुत्र है, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच में मुझे पीछे एक कंजूस सेठ नजर आया था और इसी की वजह से तुम पर उसकी छाया पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पे एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे हैं और जिनका जवाब भी मैंने बिल्कुल सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले में मुझे ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने मुझे खरी खोटी भी नहीं दी है। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे हम उन्हें अवश्य पूरा करेंगे, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चल जाता है कि
कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, कि तुम कैसे इस बात का इतना सटीक और सही जवाब दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं भी किसी के भी मन को बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है, यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में अच्छी तरह समझी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसकी होठों से, उसके काम करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके व्यवहार के आधार पर हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो मैं अगले आदमी को कुछ काम दे देता हूँ और उसके काम करने के तरीके से, उसके आधार पर मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन को जान सकता हूँ। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी के भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। वह काम यह है कि अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। आप यह 3 तरीके अपनाकर बड़े ही आसानी से किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। राजा, पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तो हम दूसरों की मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी भी अभी अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी वर्तमान में ही अपने मन को लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो वह अगला व्यक्ति जो वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत में घटनाओं में डूबे हैं। इसलिए किसी की भी मन की बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 त्रिकोणों से बड़ी आसानी से किसी भी मन की बात को जाना जा सकता है। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, जो सबसे पहला तरीका है वह है आँखों के द्वारा। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर वह बहुत कुछ जताती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास भी आंखें थी। मैं उस वक्त लोगों के मन की बात केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आपको भी दूसरे की मन की बात को जानना है तो उनकी आंखों पर ध्यान दें। एक सीधा और सरल तरीका होता है, यदि आपको पता लगाना है सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं देख रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसे डर है कि उसने आपसे आंखों में आंखें डालकर बात की तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों के सामने सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और बातें भी होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं,
ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँखें, होंठ और बहुत से कुछ अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। वह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताता हुआ कहता है, हे राजन, तीसरा तरीका है और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें व्यक्ति के हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारे करता रहता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, बॉडी लैंग्वेज है, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारे बातों पे कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको भी किसी की भी मन की बात को जानना है तो और समझना है तो हमें भी उसके शरीर के व्यवहार को समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों त्रिकोणों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीनों त्रिकोणों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बात को सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको भी किसी की भी मन की बातों को जानना है तो आपको उसकी आंखें, उसके चेहरे, उसके शरीर के हाव भाव और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की मन की बातों को समझ पाएंगे और इन सभी क्रिया पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अतीत की भावनाओं में बह जाएंगे तो या फिर आप भविष्य और अतीत की घटनाओं में व्यस्त रहते हैं तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाओगे और ना ही यह समझ पाओगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखते ही यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वह आपकी मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक की पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।